नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बता दें कि उत्तराखंड में खनन को लेकर अक्सर आरोप प्रत्यारोप और राजनीति होती रहती है, लेकिन खनन माफियों के बढ़ते हौसले किस हद तक खतरनाक हो चुके हैं, इसका ताजा उदाहरण देहरादून से सामने आया है। जहां रोड पर एक हरियाणवी नंबर का बड़ा ट्रक, जिसमें पीछे की नंबर प्लेट भी नहीं लगी थी, रात के 9 एंट्री समय के बाद रायपुर क्रॉसिंग पर तेजी से गुजर रहा था। जब एक बाइक सवार ने हिम्मत दिखाकर ट्रक को रोकने की कोशिश की, तो ट्रक चालक ने लापरवाही और गुंडागर्दी दिखाते हुए बाइक को रौंदने की कोशिश की है। गनीमत यह रही कि बाइक सवार सतर्कता से खुद को बचा सका और उसकी जान बच गई। लेकिन यह घटना साफ तौर पर बताती है कि प्रदेश में खनन माफिया किस तरह कानून को ठेंगा दिखाकर खुलेआम दबंगाई कर रहे थे। दरअसल उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में खनन के नाम पर वर्षों से नदी और पहाड़ों का दोहन हो रहा है, जिससे न सिर्फ पर्यावरण की भारी नुकसान पहुंच रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों की जान और संपत्ति भी जोखिम में पड़ रही है। सरकार और प्रशासन समय समय पर खनन पर रोक लगाने और नियंत्रण करने की बातें तो करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर खनन माफियों का दबदबा इस कदर है कि वे बिना रोक टोक ट्रकों को के जरिए अवैध खनन का माल बाहर ले जाते हैं, और जब कोई साधारण नागरिक या अधिकारी इन्हें रोकने की कोशिश करता है, तो जान से मारने जैसी घटनाओं को अंजाम देने से भी नहीं हिचकते हैं। इस पूरे घटना को देखकर साफ समझा जा सकता है कि खनन से जुड़े कारोबारियों को ना तो प्रशासन का डर है और ना ही कानून की परवाह। ट्रक का बिना रियर प्लेट के सड़क पर चलना ही यह दिखाता है कि चालक और मालिक दोनों को पूरी यकीन था कि कोई रोकने वाला नहीं होगा। नो एंट्री टाइम के बाद ट्रक का चलना और आम नागरिक को कुचलने की कोशिश करना प्रशासन की नाकामी पर भी सवाल उठाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर एक आम नागरिक थोड़ी सी हिम्मत दिखाकर अवैध कामों के खिलाफ खड़ा होता है, तो उसकी जान पर बनाती है, तो फिर आम लोग किस तरह सुरक्षित महसूस करेंगे। यह घटना सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं, बल्कि समाज और व्यवस्था को आईना दिखाने वाली सच्चाई भी है कि किस तरह खनन माफिया कानून को अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। लोगों का मानना है कि खनन से जुड़ा यह काला कारोबार सिर्फ ट्रकों और ड्राइवर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी संगठित व्यवस्था है, जिसमें नेताओं, अधिकारियों और स्थानीय स्तर पर कई लोगों की मिलीभगत होती है। यही वजह है कि ऐसे माफिया बेखौफ होकर काम करते हैं और कभी पकड़े भी जाते हैं तो कुछ दिनों बाद फिर से उसी धंधे में लग जाते हैं। यह घटना सरकार के लिए भी चेतावनी है कि अगर समय रहते खनन माफियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, तो आने वाले दिनों में ऐसे हादसे बढ़ते रहेंगे और आम जनता इसकी सीधी शिकार बनेगी। लेकिन अब जरूरत है इस घटने की निष्पक्ष जांच हो, ट्रक चालक और मालिक पर सख्त कार्रवाई हो और यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे अवैध खनन और रात में ट्रक चलाने वालों पर पूरी तरह से रोक लगे। साथ ही जनता को भी जागरूक करने की सुरक्षा देने की जरूरत है, ताकि कोई भी नागरिक डर के कारण गलत कामों के खिलाफ आवाज उठाने से पीछे ना हट सके। कुल मिलाकर अगर देखें तो यह घटना सिर्फ एक बाइक सवार की जान बचाने की कथा नहीं है, बल्कि एक बड़े सवाल की तरह भी उत्तराखंड जैसे संवेदनशील राज्य में खनन माफिया इतने बेखौफ क्यों हैं, और आखिर कब तक आम नागरिक उनकी गुंडागर्दी और प्रशासन की नाकामी का खामियाजा भुगतते रहेंगे। तो ये थी आज की सबसे बड़ी खबर। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताओ। ऐसी तमाम खबरों के देखते रहे एक न्यूज 24। हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।